गुड मॉर्निंग। राजस्थानी चित्र शैली की विषय वस्तु के बारे में विस्तार से चर्चा हमने इससे पूर्व के वीडियो में की। इस वीडियो में हम राजस्थानी शैली की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। विशुद्ध भारतीय शैली। यह शैली विशुद्ध भारतीय शैली है और भारतीयता की छाप इसके प्रत्येक चित्र में लक्षित होती है, जिसका विकास मध्यकालीन पोथी चित्रण व लोक कला से हुआ। विषय संयोजन। इस शैली के चित्रों का विषय संयोजन अजंता के समान अत्यंत संयत, पुष्ट और जानदार है, जिसमें मानवाकृतियों को मूलतः कृष्ण राधा को अजंता के बुद्ध की तरह ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है तथा चित्र में अंकित प्रत्येक वस्तु विषय से संबंध रखती है और उसका अनिवार्य महत्व होता है, जैसे चांदनी रात, कुंभकर्ण की नींद आदि। रंग संयोजन। रंग योजना बेजोड़ तथा चातुर्यपूर्ण है। रंग अधिक चमकदार हैं। झीने वस्त्रों का रंग इतना हल्का है कि शरीर के अंग प्रत्यंग स्पष्ट दिखाई देते हैं। रंगों का मेल वास्तव में अत्यंत ही सुंदर है। कहीं कहीं पर सुनहरे रंग व चांदनी का प्रयोग भी किया गया है। रंग हाथ से घोटकर बड़ी मेहनत से स्वयं कलाकार द्वारा विविध विधियों से प्राप्त किए जाते थे। रेखाएं। रेखाओं की बारीकी सराहनीय है। आश्चर्य होता है कि तुलिकाओं द्वारा बालों के समान महीन रेखाएं किस तरह चित्रित की गई हैं। रेखाओं में गति, लय व भाव संचार की क्षमता पुनः लौट आई थी तथा अभ्रंश शैली की कठोरता इनमें से निकल गई थी। इस शैली के चित्रों में अधिकांशतः एक चश्म चेहरे बने हैं। व्यक्ति चित्रण में भी एक चश्म चेहरों का ही प्रयोग किया गया है। नायिकाओं के आभूषण, अंग प्रत्यंग, नासिका और नेत्रों के अंकन अत्यंत ही कलापूर्ण हुए हैं। इस शैली में अधिकतर वस्तुली चित्रण हुए हैं, जबकि अभ्रंश शैली में पुस्तक चित्रण की बहुलता थी। भाव प्रधान था। राजस्थानी चित्र शैली में कलाकार ने प्रायः सादृश्य की उपेक्षा की है। बाह्य सादृश्य की अपेक्षा वह भाव सादृश्य में अधिक विश्वास करता है। इस प्रकार यह शैली आंतरिक अभिव्यक्ति प्रधान है। इन कलाकारों ने अंतः प्रकृति का बड़ा सजीव अंकन किया है। आलंकारिकता। इन चित्रों में किंचित अलंकारिकता का समावेश रहता है, जैसे वृक्षों, पशुओं तथा पक्षियों आदि की आकृतियों में। इसी प्रकार परिप्रेक्ष्य का विधान पूर्णतः यथार्थ न होकर संयोजन के अनुकूल होता है, फलतः उसमें भी अलंकारिकता आ जाती है। मानवीय आकृतियों में भी काव्य में प्रयुक्त होने वाली उपमाओं के आधार पर अंगों उपांगों का अंकन होता है। इस शैली के मृग, मछली तथा खंजन जैसे नेत्र बहुत आकर्षक होते हैं। चेतन प्रकृति। इन कलाकारों के लिए प्रकृति जड़ नहीं है, वरन मानवीय सुख दुखों से रागात्मक संबंध रखने वाली चेतन सत्ता है। चित्र में जो भाव नायक अथवा नायिका के मन में रहता है, प्रायः उसी का प्रतिबिंब प्रकृति में पाया जाता है। सामयिकता। राजस्थानी शैली में परंपरागत नियमों का पालन किया गया है, तथापि सामयिक विशेषताओं का ही समाहार इसमें हुआ है। जैसे इन चित्रों में तत्कालीन वेशभूषा का ही प्रयोग हुआ है, धार्मिक चित्रों को छोड़कर। इसी प्रकार जहाँ कहीं पृष्ठभूमि में भवनों का अंकन हुआ है, वहाँ तत्कालिक स्थापत्य को ही चित्रित किया गया है। जन प्रतिनिधित्व। राजस्थानी शैली केवल दरबार की कला न होकर जन जन की शैली थी। हाशियों का चित्रण। राजस्थानी शैली में हाशियों का प्रयोग भी हुआ है, हालांकि वे एकदम सादे हैं। उनमें मुगल शैली जैसी अलंकारिकता और चमकता नहीं है। राजस्थानी शैली में जितना नारी चित्रण हुआ है, उतना अन्यत्र किसी शैली में नहीं हुआ। राजस्थानी शैली में नारी को प्रधानता दी गई है, उसको कोमल बनाया गया है। यहाँ का प्रमुख नारी चित्र बनी ठनी है, जो विश्वविख्यात चित्र है। हास्यास्पद विषयों का भी चित्रण हुआ है, जैसे कुंभकर्ण की नींद। गंगाराम चित्रकार तीखे व्यंग करने में विशेष सफल हुआ है। मानवाकृतियों में नाक लंबी, चेहरे गोल तथा अंडाकार, चिबुक और गर्दन के बीच का भाग पुष्ट बनाया गया है। स्त्री आकार में कुछ छोटी, पुरुष आकृतियां हुष्ट पुष्ट बनाई गई हैं। हस्त मुद्राएं तथा अंग भंगिमाएं बहुत ही सुंदर हैं। राजस्थानी शैली के चित्रों में सुकोमल छाया के प्रयोग द्वारा गोलाई लाने का सफल प्रयास किया गया है।
छाया दिखाने के लिए महीन तथा पास पास कोमल काली तिरछी रेखाओं का प्रयोग किया गया है, जिन्हें पर्दाज कहते हैं। इस छाया का प्रयोग मानव आकृतियों में प्रायः गर्दन के पास, आंख कान के नीचे तथा भुजा को शरीर से उठा हुआ दिखाने के लिए किया गया है। कभी कभी एक चश्म चेहरे को उभार देने के लिए चित्रकार ने आकृति की परछाई को गहरे रंग से बनाकर बाद में परछाई के किनारे को बारीकी के साथ नीचे जमीन से मिलाकर कोमल प्रभाव उत्पन्न कर दिया है। इस प्रकार चेहरा पृष्ठभूमि से ऊपर उभर गया है। पहनावा तथा आभूषण। इस शैली के चित्रों में पुरुषों को चाकदार जामा, कमर में लंबा सकड़ा पटका और सिर पर पगड़ी बांधे हुए बनाया गया है। स्त्रियों को फूलदार आलेखनों से युक्त कपड़े की लहंगा चोली पहने बनाया गया है। स्त्रियां ऊपर से पारदर्शी आंचल या ओढ़नी ओढ़े हुए हैं। स्त्रियों को गर्दन, कमर, कान, भुजा, कलाइयों तथा पैरों में आभूषण पहने बनाया गया है। विविध क्षेत्रों के अनुरूप तत्कालिक पहनावे तथा आभूषणों का चित्रण किया गया है। राजस्थानी शैली के चित्रों में कला के साथ साथ संगीत और साहित्य का भी अपूर्व समन्वय हुआ है। मंदिरों में अनेक प्रकार की चित्र रचनाएं की जाती थी। प्रतिदिन संगीत का आयोजन होता था और काव्य माधुरी भी प्रवाहित की जाती थी। इसी प्रकार चित्रों में कृष्ण को नायक मानकर किसी राग का अंकन किया जाता था। चित्रों के हाशिए अथवा ऊपरी भाग में तत्संबंधी कविता लिखी रहती थी। रागमाला ग्रंथों, भक्ति तथा श्रृंगार संबंधी काव्य रचनाओं और तदनुकूल रूप विधान का आश्रय लेने के कारण राजस्थानी चित्रकला में काव्यात्मक कल्पना, भावुकता, लयात्मकता एवं गीति तत्व के दर्शन होते हैं। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का कथन है कि किसी भी देश अथवा किसी भी अन्य युग में इन तीनों का ऐसा सुंदर समन्वय नहीं हुआ जैसा राजपूत चित्रकला में हुआ है। रीतिकालीन कवियों की काव्य रचनाओं का चित्रण मुख्यतः केशवकृत रसिक प्रिया, मतिराम कृत रसराज तथा बिहारी की बिहारी सस्सई आदि के आधार पर अनेक चित्र, चित्रित ग्रंथ तथा चित्रावलियों का निर्माण राजस्थानी लघु चित्र शैली में हुआ है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर यहीं तक चर्चा करेंगे। राजस्थानी शैली की विविध उप शैलियों के बारे में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।